अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो साइकोलॉजी की पेडागोजी होती है, वो तमाम उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, चाहे फिर छोटे हो या बड़े हो, तमाम के तमाम टॉपिक्स को हम लोग इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी मैं। और ये एक ही वीडियो में हम लोग तमाम टॉपिक्स को कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह, अगर टाइम रहा, अगर लॉन्ग वीडियो नहीं हुई तो इंशाअल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को दूसरे वीडियोस देखने की भी ख़ास तौर पर पेडागोजी की कहीं पर भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं तो हमेशा की तरह फिर से कहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को क्या है ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। अब साइकोलॉजी के सिर्फ या 1 या 2-3 क्लासेस बचे हुए हैं, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग के ताल्लुक से बात करते हैं, यानी शिराकती इक्तिसाब या फिर ताउनी इक्तिसाब, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर ही आ रहा होगा। तो पहले देखिए, इन दोनों के अंदर हम लोग पहले शिराकती इक्तिसाब यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग के ताल्लुक से बात करते हैं। ये क्या है, एक तरीक़ा तदरीस ही है, यानी पढ़ाने का एक तरीक़ा है ये। तो इस तरीक़ा तदरीस में हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स बच्चों को क्या है ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है, एक ग्रुप में 2 बच्चे होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कुछ एक टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक पर हम लोग बहस करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर कर उसके ऊपर क्या है बहस करते हैं, बहस व मुबाहिसा करते हैं, या फिर कुछ हम लोग वो लोग को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। तो उस प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, बच्चे सब लोग क्या है उसमें शरीक होते हैं, यानी हर कोई क्या है अपना बराबर का उसमें हिस्सेदार होता है। सब लोग मिलकर क्या है वो प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे सवालात दिए जाते हैं बच्चों को, जिसको क्या है बच्चों को उसके जवाब ढूंढने होते हैं। तो हर बच्चा क्या करता है, मतलब वो जितने भी ग्रुप में बच्चे पाए जाते हैं, तो हर बच्चा क्या है अपनी तरफ से उस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे क्या है इनफरादी तौर पर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और पूरे मिलकर भी क्या है अपनी तरफ से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीक़ा तदरीस क्या है बहुत इफ़ेक्टिव रहता है और बहुत अच्छा होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ज़हन में रख लीजिए। तो ये हो गया आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी शिराकती इक्तिसाब। इसके बाद देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग की बारी आती है। अगर मैं इसके ताल्लुक से बात करूँ तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को क्या है छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग बांट डालते हैं। कोलैबोरेटिव में भी क्या है हम लोग छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है 2 बच्चे होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा होते हैं। सपोज समझिए एक 4 या 5 बच्चे समझिए कोलैबोरेटिव में। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होते हैं 5, 6, 7, 8 बच्चे भी रह सकते हैं, इसमें 10 बच्चे भी इसके अंदर क्या है रह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तमाम बच्चे क्या है एक दूसरे का साथ देते हुए भी यहाँ पर भी क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप में क्या है थोड़े बच्चे क्या है स्लो लर्नर्स होते हैं, और बाज़ बच्चे क्या है एक्टिव होते हैं। और जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो लोग की मदद करते हैं, ठीक है ना, मतलब वो लोग को अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन कोलैबोरेटिव में क्या था, वहाँ पर तमाम बच्चे मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, ठीक है ना। उसके अंदर हो सकता है कि उसके अंदर एक्टिव ही बच्चे हो सकते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव में क्या है थोड़े बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, थोड़े बच्चे एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। जो एक्टिव होते हैं वो बच्चे जिसको समझ में नहीं आता है वो लोग को समझाते हुए अपने साथ साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ पर भी क्या है हर बच्चा इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, यहाँ पर एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का ताउन हासिल करता है यहाँ पर बच्चा, ठीक है ना। ये कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव क्या है दो भी सेम होता है, लेकिन जस्ट क्या है इसमें थोड़ा सा अलग होता है। ये कौन सा, कोऑपरेटिव में क्या है बच्चे अपने साथियों को लेकर चलते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वहाँ ग्रुप में वहाँ पर क्या था पूरे बच्चे एक साथ वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों ग्रुप्स में क्या है टीचर ये लोग की सिर्फ हेल्प करता है, जहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत होती है वहीं पर ही क्या है टीचर्स ये दो ग्रुप्स वालों की क्या है थोड़ी सी हेल्प करता है। बाकी का काम क्या है सिर्फ बच्चे ही अपनी तरफ से कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर
मतलब एक रहनुमा होता है यहाँ पर टीचर, या फिर एक सहूलतकार होता है। ये क्या हो गया आपका कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। इनके ताल्लुक से आप लोग और मजीद जानना चाह रहे तो यहाँ पर मैं क्या है कैसा भी मवाद डाली ही हूँ, तो आप लोग इस मवाद से भी क्या है इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। अब उसमें हार्ड वर्ड से रहते आप लोग को समझ में नहीं आता बोलकर क्या हूँ मैं आसान ज़बान में यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आप लोग को एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को मवाद ही चाहिए बोले तो फिर यहाँ पर आप लोग को क्या है स्क्रीन पर मवाद दस्तियाब है, उससे आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। इससे पहले देखिए हम लोग होमोजीनियस ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग इस ग्रुप के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़ाए तदरीस में तुलबा के ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनमें सिर्फ एक ही काबिलियत वाले तुलबा मौजूद होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए सेम जिसका IQ सेम होता है या फिर जिसकी प्रॉब्लम सेम होती है या फिर तमाम तुलबा एक ही चीज़ सीखना चाह रहे हो तो वैसे तमाम तुलबा को वैसे स्टूडेंट्स को क्या है अलग वो लोग का ग्रुप बनाकर उस ग्रुप में सिर्फ वही बच्चों को रखा जाता है। ठीक है ना। आप सपोज समझिए किसी का IQ ज़्यादा है तो सिर्फ एक ग्रुप क्या है ज़्यादा IQ वालों का बनाया जाता है और उसमें क्या है वो लोग को जाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें सेम बच्चे होते हो, हर एक की ज़रूरत सेम होती हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर समझिए अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है तो 100 बच्चों में से 90 बच्चे मैथ्स पढ़ना चाह रहे और 10 बच्चे क्या है इंग्लिश पढ़ना चाह रहे, तो ज़्यादा किसकी तादाद है यहाँ पर मैथ्स पढ़ने वालों की है। तो टीचर क्या करेगा जो 90 बच्चे हैं मैथ्स पढ़ने वाले उन सबको क्या है एक ग्रुप बनाकर उन सबको अलग से पढ़ाएगा और जो 10 बच्चे हैं इंग्लिश पढ़ने वाले वो लोग का अलग से ग्रुप बना देगा। ठीक है ना। तो या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिसको सबको सेम प्रॉब्लम फेस हो रही हो, सबको क्या है एक ही चीज़ में डाउट हो, तो वो तमाम बच्चों का एक ग्रुप बनाकर वो लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है ना। ये हो गया आपका होमोजीनियस जिसमें क्या है सबकी प्रॉब्लम भी सेम होती है, सबका IQ भी सेम होता है और सबकी काबिलियतें भी यहाँ पर सेम होती है। इसके बाद देखिए हिट्रोजीनियस ग्रुप। यहाँ पर देखिए हिट्रोजीनियस ग्रुप में क्या है अगर हम इसके ताल्लुक से बात करें तो इस तरीक़ाए तदरीस में तुलबा के ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के तुलबा और मुख्तलिफ़ किस्म के काबिलियत रखने वाले तुलबा पाए जाते हैं। मतलब ये ग्रुप्स में क्या है ज़्यादा IQ वाले भी होते हैं, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना। शार्प बच्चे भी होते हैं, एक्टिव बच्चे भी होते हैं, इनएक्टिव बच्चे भी होते हैं। तो टीचर क्या है ऐसे तमाम बच्चों को क्या है मिक्स क्या है यहाँ पर रखकर क्या है वो लोग को पढ़ाता है। इससे क्या होता है बच्चे में क्या है एक दूसरे का साथ देते हुए यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर क्या है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर होती है। ठीक है ना। एक दूसरे को क्या है साथ लेकर चलते हैं इस हिट्रोजीनियस ग्रुप के अंदर। ठीक है ना। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है वो बच्चा क्या है अपने जो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है उसको भी यहाँ पर साथ में लेकर चलता है हिट्रोजीनियस ग्रुप में। मतलब हर किस्म के बच्चे यहाँ पर होते हैं, मुख्तलिफ IQ वाले भी होते हैं। ठीक है ना। कोई मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा है यहाँ पर अच्छा तो कोई तेलुगु पढ़ने वाला बच्चा भी यहाँ पर अच्छा होता है, इंग्लिश में जो फास्ट होता है वो बच्चा भी अच्छा होता है। हर सब्जेक्ट में क्या है फास्ट होने वाले बच्चे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, सिर्फ एक ही काबिलियत वाले बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं होते। ये हो गया आपका हिट्रोजीनियस ग्रुप। अगर हम इन दोनों ग्रुप्स में क्या है कौन सा अच्छा ग्रुप है बोले हम लोग या फिर देखें तो आपका हिट्रोजीनियस ग्रुप क्या है बेटर माना जाता है होमोजीनियस ग्रुप के बमुकाबिल, क्योंकि यहाँ पर क्या है टीचर क्या है ऑब्जर्व करने वाला होता है बच्चों को और बच्चे क्या है एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे का ताउन हासिल करते हुए सब लोग क्या है एक साथ पढ़ते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर सब लोग मिलकर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना। इसीलिए क्या है हिट्रोजीनियस ग्रुप को यहाँ पर ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके बाद देखिए हम लोग इनफरादी इक्तिसाब यानी इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में बात करते हैं। इस लर्निंग में देखिए बच्चे क्या है मतलब हर इनफरादी तौर पर बच्चा क्या है अपने आप को यहाँ पर समझ सकता है कि वो पढ़ने में कितना आगे है या फिर कितना सुस्त है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इनफरादी तौर पर जो बच्चा पीछे होता है तो उस बच्चे के हिसाब से हम लोग उस बच्चे को पढ़ाते हुए लेकर चलते हैं। तो वो बच्चा क्या है
जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो बच्चों के बराबर यहाँ पर नहीं चलता, वो लोग से क्या है यहाँ पर बच्चा पीछे चलता है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हर एक इंफरादी तौर पर जिस बच्चे को जिस तरीके से पढ़ाने पर समझ में आता है, या फिर बच्चा कितने देर में कितना सबक सीख सकता है, कितनी मालूमात हासिल कर सकता है, हम उसको उतनी ही तालीम देते हुए सबसे अलग लेकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अगर हम लोग कोई बच्चा क्या है किसी का ज़हनी नशोनुमा ठीक नहीं होता है, तो उस वक्त क्या है ये तरीक़ा तदरीस बहुत कारआमद साबित होता है, क्योंकि हम उसके हिसाब से यहाँ पर उसको लेकर चलते हैं। लेकिन जो मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जिसका ज़हनी नशोनुमा ठीक होता है लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, अगर उन बच्चों के लिए हम लोग ये तरीक़ा तदरीस इख्तियार करेंगे तो वो लोग के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर क्या है बच्चों में हर एक के साथ मिलकर पढ़ने का जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदे से यहाँ पर बच्चे महरूम रह जाते हैं। ग्रुप स्टडी में क्या होता है, बच्चे क्या है दूसरों से प्रॉब्लम को पूछते हुए भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन इनफरादी में क्या होता है, इनफरादी ग्रुप में तो यहाँ पर बच्चा क्या है किसी से भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकता। अगर उसको कहीं पर दुश्वारी भी पेश आ रही हो तो किसी की क्या है वो हेल्प नहीं ले सकता ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर वो अकेला ही होता है। उसको क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको दुश्वारी पेश आती है, या फिर वो क्या है प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो जाता है तो वो मायूस हो जाता है या फिर किसी उलझन में पड़ जाता है। ठीक है ना। ज़्यादा मालूमात को वो इकट्ठा नहीं कर पाता, यानी ज़्यादा मालूमात को क्या है वो कलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अकेला होता है। अकेला कितना बोलकर डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है इनफरादी ग्रुप की ये एक खामी होती है। लेकिन क्या है जो ज़हनी नशोनुमा पर जो तौर पर जो बच्चे पीछे होते हैं तो वो लोग के लिए क्या है ये फिर भी बेटर है। इसके बाद क्या है आपका ग्रुप लर्निंग यानी ग्रूही इक्तिसाब है। ये क्या होता है आपका इनफरादी इक्तिसाब के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ग्रुप्स में बच्चों को बांट कर क्या है स्टडी हम लोग कर सकते हैं। बच्चे एक दूसरे का ताउन हासिल कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे के पास ज़्यादा मालूमात होती है तो किसी बच्चे के पास कम मालूमात होती हैं, तो वो बच्चे क्या है एक दूसरे से सीखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ पर चलते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो लॉजिक थिंकिंग होती है, वो तमाम चीज़ें क्या है बच्चों में आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बच्चे क्या है किसी भी प्रॉब्लम को एक साथ फेस कर सकते हैं और एक साथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं एक दूसरे की मदद करते हुए। अगर हम इन दोनों ग्रुप्स में देखें तो कौन सा तरीका बेस्ट है, तो वो क्या है आपका ग्रुप लर्निंग क्या है बहुत बेस्ट मेथड है। अगर किसके मुकाबले में, इनफरादी ग्रुप के मुकाबले में। तो क्या है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप स्टडी कराएंगे तो ये क्या है कामयाब होता है। इन दोनों ग्रुप्स के बारे में आप लोग और जानना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या है स्क्रीन पर आपको मवाद भी दस्तियाब है, आप लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हो। ग्रुप लर्निंग में एक परेशानी यहाँ पर ये आती है कि हम लोग जब बच्चों की पैमाइश करते हैं, वो लोग की जांच करते हैं, तो उस वक्त क्या है जो एक्टिव बच्चे होते हैं और जो स्लो लर्नर्स होते हैं, उन दोनों में हम लोग को थोड़ा सा जांच करने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को एक साथ लेकर चलना, दोनों पर एक साथ हम लोग क्या है हमारा दिमाग लड़ाना, दोनों पर एक साथ नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर ग्रुप लर्निंग में। उसके अलावा क्या है हर चीज़ क्या है यहाँ पर ठीक ही होती है, बस जांच करते वक्त थोड़ा सा दुश्वारी पेश आती है, बस उतना ही, और इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद हम लोग समाजी व माशी हैसियत यानी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ताल्लुक से बात करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मतलब जिसका समाजी बैकग्राउंड अच्छा होता है वो लोग को, और जिसका सामाजिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है उन दोनों को भी क्या करते हैं हम लोग मिक्स मिलाकर बिठाकर वो लोग को पढ़ाते हैं। एक टीचर एज ए टीचर हम लोग को क्या है दोनों में भी क्या है फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर तालिब इल्म क्या है हर तलबा अपने टीचर में क्या है बराबर हैसियत का रखता है। हम लोग ऐसा नहीं करना कि किसी का बैकग्राउंड जो अच्छा हो तो उसको हम लोग अच्छी तालीम दे रहे, वो लोग के साथ हम लोग अच्छा रह रहे, और अगर क्या है कोई गरीब है वो लोग का क्या है बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो वो लोग को हम लोग क्या है खरीद भी आने नहीं दे रहे, वो लोग को हम लोग पढ़ा रहे भी नहीं। तो ऐसा हम लोग को क्या है फ़र्क करना नहीं है। ठीक है ना। जिसका और एक यहाँ पर देखिए ये बात भी देखी गई है कि जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है
वो बच्चों का क्या है IQ भी अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग को क्या है किसी भी किस्म की परेशानी नहीं रहती, खाने की परेशानी नहीं रहती, वो लोग को कपड़े पहन मतलब कपड़े नए रहने की भी परेशानी नहीं रहती, मतलब हर चीज़ की वो लोग को सहूलत रहती है और आराम से ज़िंदगी गुजारते। इस वजह से वो लोग क्या है पढ़ने में भी अच्छे रहते हैं, वो लोग का IQ भी अच्छा रहता है। इसके बाद मुकाबले में देखिए जो जिसका बैकग्राउंड लो होता है, मतलब जो पीछे होते हैं, वो लोग को क्या है परेशानियाँ रहती हैं, उनके घरों में क्या है हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और क्या है खाने के लिए खाना सही नहीं रहता, कपड़े सही नहीं रहते, ठीक है ना? हमेशा लड़ाई झगड़े चलने की वजह से वो लोग के दिमाग में क्या है मनफी असरात मुरत्तिब हो जाते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा वो लोग का दिल नहीं लगता। लेकिन जैसे-जैसा क्या है हालात बदलते रहते हैं, तो ये जिसका बैकग्राउंड सही नहीं रहता, अगर उन लोग को हम लोग अच्छी तरबियत दिए, वो लोग को हम लोग एक अच्छा वे बताएँ, तो वो बच्चे क्या है जिसका बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनसे आगे भी निकल सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड की वजह से हम किसी को भी क्या है दो तरफ़ी या फिर दो नज़र हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है ना? ये गलत बात है। तो ये क्या है तरीक़ा-ए-तदरीस हम लोग को इख्तियार नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग-अलग तरीक़े से नहीं पढ़ाना चाहिए, दोनों को भी क्या है एक साथ लेकर चलना क्या है आपका तरीक़ा-ए-तदरीस का अहम मकसद होता है। इसके बाद देखिए हम लोग टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट या फिर लर्नर सेंट्रिक के बारे में बात करते हैं, यानी तुफ़्ले मरकूज़ और मुअल्लिम मरकूज़। तो यहाँ पर देखिए जो तुफ़्ले मरकूज़ होता है, इसके अंदर देखिए जो तालीम होती है या फिर जो निसाब होता है, हर चीज़ क्या करते हैं हम लोग तुलबा के हिसाब से रखते हैं, तुलबा के हिसाब से प्लान करते हैं, ठीक है ना? मतलब पूरी तालीम क्या है तुफ़्ले मरकूज़ में तुलबा के अतराफ़ घूमती है, उनकी ज़हनी नशो-नुमा के ताल्लुक से हम लोग प्लान बनाते हैं, सिलेबस भी वो लोग के हिसाब से होता है, ठीक है ना? एक्टिविटीज़ भी वो लोग के हिसाब से होती है। तो तुफ़्ले मरकूज़ यानी लर्नर सेंट्रिक के अंदर तुलबा मेन होता है। जैसा कि आपका NCF भी यही कहता है कि तालीम क्या है आपका सिलेबस और एजुकेशन क्या है बच्चे के हिसाब से होना, वो लोग की एज के हिसाब से होना, वो लोग की ज़हनी नशो-नुमा के हिसाब से होना, वो लोग के हिसाब से ही हम लोग तरीक़ा-ए-तदरीस को अपनाना। यहाँ पर क्या है बच्चा मेन होता है और हर चीज़ बच्चे के हिसाब से चलती है। जबकि जो मुअल्लिम मरकूज़ होता है यानी टीचर सेंट्रिक होता है, यहाँ पर क्या है हर चीज़ टीचर के अतराफ़ घूमती है, यहाँ पर टीचर मेन होता है, ठीक है ना? यहाँ पर पढ़ाने वाला भी टीचर ही होता है और बच्चे यहाँ पर सिर्फ सुनने वाले होते हैं। बच्चे किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते इसके अंदर, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाला सिर्फ टीचर ही होता है, लेक्चर देने वाला भी टीचर होता है, ठीक है ना? यहाँ पर बच्चे क्या है सिर्फ सुनने वाले होते हैं, मिलकर काम करने वाले या फिर मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए पढ़ने वाले नहीं होते, ठीक है ना? मतलब जो निसाब जो नज़्म-ओ-ज़ब्त टीचर बनाता है उसी के ऊपर बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चों का इसमें कोई रोल नहीं होता, हर चीज़ सिर्फ टीचर की ही चलती है, टीचर की ही मनमानी चलती है। जबकि तुफ़्ले मरकूज़ में क्या है यानी लर्नर सेंट्रिक में क्या है वहाँ पर बच्चे कोलैबोरेटिव स्टडी करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये है आपका तुफ़्ले मरकूज़ और मुअल्लिम मरकूज़। इसके बाद देखिए हम लोग सज़ा के ताल्लुक से डिस्कस करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि NCF और क्या है आपका RT ये सब क्या है सज़ा के खिलाफ होता है। सज़ा क्या है बाज़ जगह पर फ़ायदेमंद भी होता है और बाज़ जगह पर नुकसानदा भी होता है। तो सज़ा के ताल्लुक से देखिए आपको यहाँ आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर क्या है मवाद नज़र भी आ रहा होगा कि सज़ा क्या है एक हमारी जिस्मानी तकलीफ और परेशानी से जुड़ा हुआ होता है। ये सज़ा महदूद भी होती है और हम किसी को ज़बरदस्ती भी यहाँ पर दे सकते हैं, इसके दो तरीक़े होते हैं, ठीक है ना? सज़ा से क्या है बच्चों के अंदर जो खौफ रहता है उस खौफ से क्या है हम लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उसका नुकसान भी होता है, ठीक है ना? अगर कोई बच्चा बहुत शरारती है, उसको हम लोग क्या है अच्छे रास्ते पर लाना चाह रहे हों, तो उस वक़्त हम लोग सज़ा दे सकते हैं उसको, ठीक है ना? उस वक़्त हम लोग सज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग सज़ा का इस्तेमाल देखिए गलतियों को दुरुस्त करने के लिए भी हम लोग सज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? और देखिए हम लोग क्या है अगर हम लोग ज़्यादा बच्चों को सज़ा दे रहे हो, अगर बिला वजह के हम बच्चों को सज़ा दे रहे, मार रहे या फिर लोग को टॉर्चर कर रहे, तो बच्चा क्या है सज़ा के डर से क्या है स्कूल आना बंद कर डालता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बहुत बार मैं डिस्कस भी
की हूँ। ठीक है ना, तो सज़ा के क्या है दो तरीके होते हैं। एक क्या है हम लोग दे भी सकते हैं और इतना नहीं देना हम लोग कि बच्चा उसके अंदर उसका डर और खौफ बैठ जाए। ठीक है ना, और हम लोग बच्चों को क्या है इतना फ्री भी नहीं छोड़ना कि बच्चों के अंदर डर ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाहर जगह पर देखिए सज़ा के क्या है कुछ चंद तरीके बताए गए हैं यहाँ पर कि हम लोग बच्चे को सज़ा कब दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते। तो पहले तो देखिए जो सज़ा देने का जो तरीका होता है, यहाँ पर सज़ा का मकसद क्या है, सिर्फ हम लोग इंतकाम लेना नहीं होता। हम लोग क्या है अगर बच्चा कोई गलत काम नहीं भी कर रहा हो तब भी हम उसको सिर्फ इंतकाम लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए हम किसी को भी सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर मसावियाना इक़दाम हम लोग को उठाना चाहिए कि बच्चा जब गलती कर रहा हो तो तभी हम उसको दें, अगर गलती नहीं कर रहा हो तो हम लोग क्या है उसको गलती नहीं, मतलब उसको सज़ा हम लोग नहीं देना। सज़ा करने का मकसद हम लोग को क्या है इंतकाम लेना नहीं है, बल्कि गलती की इस्लाह करना है। फौरी तौर पर गलती की इस्लाह करना क्या है सज़ा कहलाता है। ठीक है ना, और ज़्यादा भी क्या है हम लोग सख्त सज़ाएँ भी बच्चों को नहीं देना है। ठीक है ना, मतलब बच्चे जितना चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी सज़ा को बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ही देना हम लोग। ज़्यादा वो लोग को टॉर्चर नहीं करना, बच्चों को मतलब सख्त सज़ाएँ नहीं देना जिससे बच्चों का नुकसान हो। ठीक है ना, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को क्या है बहुत बेरहमी से मारते। ठीक है ना, वो लोग को क्या है पूरा जिस्म पर क्या है ऐसा दौड़े आ जाते वो लोग को, बाज़ लोग को तो खून ही निकल कर आता। बाज़ लोग इतना पूरा निढाल सुस्त हो जाते कि बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। कई केसेस भी ऐसे देखने को मिले हैं जिससे क्या है टीचर्स को सस्पेंड किया गया है, वो लोग को स्कूल से निकाल दिया गया है। तो इस तरह की शदीद और सख्त सज़ाएँ हम लोग बच्चों को नहीं देना। देखिए सज़ा देने का वक़्त क्या होता है, जब अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा कोई गलत काम कर रहा हो, तो हम लोग क्या है उसी वक़्त बच्चे को क्या है हम लोग वो काम करने से रोक देना और उसी वक़्त हम लोग क्या है उसको एक छोटी-मोटी सज़ा दे देना। ये क्या है सज़ा देने का सही वक़्त है। हम लोग क्या है बच्चा गलत काम करने के बाद हम बच्चे को सज़ा दे रहे, तो ये क्या है फिर गलत है। ठीक है ना, किसी भी सज़ा को हम लोग गलत काम करने के बाद नहीं देना। उसका उतना असर नहीं होता जितना असर हम लोग जब बच्चा गलती कर रहा हो तो साथ ही दे देना, तब वो असर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो क्या है हम लोग गलती के दौरान ही बच्चे को रोक कर क्या है सज़ा देना, ये बहुत अच्छा तरीका है। और एक देखिए सज़ा देने का यहाँ पर बेस्ट तरीका ये बताया गया है कि खुद हिदायती के लिए सज़ा, मतलब बच्चा कुछ भी गलती कर रहा हो समझिए, अगर टीचर उसको देख लिए तो टीचर क्या करना है बच्चे को खुद कहना कि आप ये गलती करें ना, आप इसकी इस्लाह कर कैसे किस तरह से कर सकते हो। ठीक है ना, उसके लिए आप क्या हिदायतें अपना सकते हो। आप खुद अपने आप की इस्लाह करो बोलकर बच्चों को अगर हम लोग ये ज़िम्मेदारी देंगे, तो बच्चा क्या है उसको क्या है दुरुस्त करने की कोशिश करता है। अपने आप को क्या है वो हिदायत देने की कोशिश करता है। अपने आप को क्या है एक सही तरीक़े पर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम उसको एक ज़िम्मेदारी दे दिए वहाँ पर। ठीक है ना, तो बच्चा कोशिश करता है कि मैं मेरी गलती को किस तरह से सुधारूँ। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है खुद हिदायती का फ़रोग़ होता है। ठीक है ना, जिससे क्या है बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करता है और जो गलतियाँ करता है वो गलतियों से बचने की कोशिश करता है। ये सबसे बेहतर तरीका है। इसके बाद देखिए खुद इक्तिसादी यानी सेल्फ लर्निंग। इस तरीक़ा तदरीस में देखिए यहाँ पर क्या है बच्चा हो या फिर टीचर हो या फिर कोई भी हो अपने आप से सीखने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे क्या है दूसरों की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। ठीक है ना, हर चीज़ को क्या है अपने से करना पसंद करते हैं और आज़ाद तौर पर पसंद करना पसंद करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं अपने आप को हिदायत दे लेते हैं, वो अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। और देखिए जब भी वो लोग के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, फेस होती है, तो यहाँ पर बच्चे क्या है अपने आप पर खुद एतमाद होते हैं, यानी वो अपने आप पर इतना भरोसा करते हैं कि हम क्या है इस प्रॉब्लम को अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ में हम लोग को किसी की ज़रूरत नहीं है बोलकर बच्चे में क्या है खुद एतमादी यहाँ पर पैदा होती है। हर चीज़ को अपने से करने की यहाँ पर वो लोग कोशिशें करते हैं। ठीक है ना, और वो लोग ऐसे-ऐसे वसाइल ढूँढने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे-ऐसे तरीक़े ढूँढने की कोशिश करते हैं जिससे क्या है वो लोग को दुरुस्त जवाब हासिल हो सके। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं वो लोग, दूसरों की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं वो लोग।
यहाँ ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ का वो लोग को जवाब मालूम ना हो तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम लोग इसका जवाब किस तरह से हासिल कर सकते हैं बोलकर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मतलब वो लोग अपने आप पर इतना भरोसा करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग क्या है ये चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से सीख सकते हैं बोलकर उनके अंदर क्या है एक जुस्तजू और तड़प पाई जाती है और एक खुद एतमादी लोग के अंदर मौजूद होती है। ये यहाँ पर देखिए इसको हम लोग खुद तदरीसी भी कहते हैं यहाँ पर इसको हम। तो इसमें देखिए तालिबे इल्म क्या करता है, जो अपना काम होता है तदरीस के अंदर, वो क्या है टीचर के बामुकाबिले में कम वक्त में पूरा कर लेता वो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी तरफ से अकेला करता है तो वो क्या है कम वक्त में बहुत जल्द कर लेता है, क्योंकि उसको क्या है दूसरों की फिक्र यहाँ पर नहीं होती। और देखिए सेल्फ लर्निंग के अंदर हम लोग क्या है बेजारगी से बच सकते हैं। हम लोग क्या है ज़्यादा थकावट महसूस नहीं करते हम लोग यहाँ पर। अगर हम लोग दूसरों के साथ मिलकर पढ़ेंगे या फिर दूसरों के साथ हम लोग सीखेंगे तो क्या है वहाँ पर लोग बेजार हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ लोग क्या है बहुत फास्ट होते हैं, बाज़ लोग पीछे होते हैं। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे तो जो फास्ट होते हैं वो लोग बेजार हो जाते हैं। तो ये तरीक़ा तदरीस वो लोग के लिए बेस्ट है जो क्या है खुद से करना चाहते हो और जो बहुत फास्ट होते हो, ठीक है ना, वो लोग के लिए ये तरीक़ा तदरीस बेस्ट है। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं दिलचस्पियाँ यानी इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए दिलचस्पियाँ दो तरह की होती हैं, एक दाखिली होती है, एक बैरूनी होती है, ठीक है ना। मतलब बाज़ दिलचस्पियों को हम लोग बैरूनी तौर पर भी डाल सकते हैं हम लोग और अंदरूनी तौर पर भी होती है। पढ़ाने का देखिए बेस्ट तरीक़ा वो है जब बच्चा क्या है अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करता हो, जब बच्चा पढ़ने पर दिलचस्पी रखता हो तो एक मुअल्लिम को उस वक्त क्या है बच्चे का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बेस्ट तरीक़ा होता है और ये सबसे अच्छा वक्त होता है, क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखता है, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो हम उसको पढ़ा रहे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे तो बच्चा पढ़ता नहीं, वो बच्चा क्या है पढ़ने के लिए आमादा नहीं होता और हम अच्छे तरीके से भी हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। जब बच्चा अपनी तरफ से खुद दिलचस्पी बता रहा हो तो हम लोग क्या है उस वक्त हम लोग पढ़ाना और उस वक्त बच्चे को क्या करना है एक मुअल्लिम उसकी हौसला अफजाई करना, ताकि बच्चा क्या है आगे भी इसी तरह से पढ़ने में दिलचस्पी बता सके और उसकी दिलचस्पी को बरकरार रख सके, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो तालिबे इल्म होता है उसकी नशोनुमा और बालिदगी के दौरान ये जो दिलचस्पियाँ होती हैं ये काफ़ी अहमियत रखती है। ये उसके हिसाब से क्या है हम लोग बच्चे की नशोनुमा को बेहतर तरीके से हम लोग फ़रोग़ दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जब ज़्यादा सवालात पूछता है तो उस वक्त क्या है हम लोग हमारा जो तरीक़ा तदरीस होता है उसको हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ाना, ठीक है ना। जब हम लोग को क्या है मौका मिल जाता है, इससे जो पुरानी जो दिलचस्पियाँ होते हैं वो दिलचस्पियों को लेकर क्या है हम बच्चे में नई चीज़ों को सीखने की दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। तो दिलचस्पी का बच्चे में होना बहुत ज़रूरी है और उसका ख़याल करते हुए उसको हम लोग गौर करते हुए एज ए टीचर बच्चे के उस दिलचस्पी का हम लोग को फ़ायदा उठाना भी यहाँ पर ज़रूरी है। ये बात देखिए अहलियतें या फिर एबिलिटीज़, इसको हम लोग काबिलियत भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो हम लोग इक्तिसाब होता है हमारा उसको सीखने के क्या है 3 अहम अनासिर होते हैं। एक है आपका इक्तिसाबी मवाद, दूसरा है आपका इक्तिसाबी मवाद का रद्द-ए-अमल और तीसरा है आपका रद्द-ए-अमल। यहाँ पर देखिए हर तालिबे इल्म के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियतें या फिर कुछ ना कुछ अहलियतें ज़रूर होती हैं। कोई तालिबे इल्म क्या है सुनने में बहुत माहिर होता है, कोई क्या है ऑब्ज़र्व करने में कोई माहिर होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई बात करने में अच्छा होता है, ठीक है ना, कोई गौर व फ़िक्र करने में अच्छा होता है। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें, कुछ ना कुछ काबिलियतें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो हम लोग को एज ए टीचर हम लोग को क्या करना है बच्चों के अंदर इन चीज़ों को क्या है हम लोग गौर करना है कि किसके अंदर कौन सी काबिलियतें मौजूद हैं, ठीक है ना। उन काबिलियतों के हिसाब से हम वो लोग को क्या है पढ़ाना चाहिए। अब देखिए जब तक बच्चा सुनने के लिए राज़ी ना हो या फिर जब तक बच्चा लिखने के लिए राज़ी ना हो तो तब तक क्या है बच्चे को आप कौन सी भी चीज़ नहीं सिखा सकते, ठीक है ना। अगर हम लोग उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे
तो वो तरीक़ाए तदरीस क्या है मुफीद साबित होता है और वो क्या है तवील मुद्दत तक क्या है बच्चों को याद रहता है उनके हिसाब से, ठीक है ना। अगर हम लोग ज़बरदस्ती उन लोगों के काबिलियतों के हिसाब से हम कुछ दूसरा पढ़ा रहे, वो लोग को लाकर हम लोग ज़बरदस्ती थोप रहे, तो बच्चों को क्या है वो ज़्यादा दिन तक भी याद नहीं रहता और बच्चे भूल भी जाते हैं और बच्चे क्या है पढ़ने के लिए राज़ी भी नहीं होते, ठीक है ना। तो ये एबिलिटीज़ के हिसाब से पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ताल्लुक से आप लोग मज़ीद और यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर भी मालूम कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या है, ये जो उसूल होते हैं ये नई चीज़ों को सीखने में बच्चे को काफ़ी मदद देते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग इंक्वायरी यानी इस्तिफ़हाम या फिर दरियाफ्त के ताल्लुक से बात करते हैं। इससे भी सवाल पूछा जाता है। ये देखिए इससे मुराद ये है कि हम लोग क्या करते हैं अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए या फिर मालूमात को जानने के लिए हम लोग सवालात का इस्तेमाल करते हैं, यानी सवालात के ज़रिए हम लोग मालूमात हासिल करते हैं, हम लोग किसी चीज़ को दरियाफ्त करते हैं। यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज़ को जानने के लिए भी हम लोग इंक्वायरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई बच्चा रो रहा हो तो हम लोग वो बच्चे की रोने की वजह जानने की कोशिश करते हैं, हम लोग जाकर उससे सवाल करते हैं कि आप क्यों रो रहे, ठीक है ना। जो दरियाफ्त होता है, जो इंक्वायरी होती है वो सवालात से ही शुरू होती है, उसी को हम क्या कहेंगे इंक्वायरी कहेंगे। ये जो सवालात होते हैं ये अगर हम लोग इसको इक्तिसाब में लें तो बच्चा जितने ज़्यादा सवालात करेगा उसके ज़रिए क्या है बच्चा दुनिया की हक़ाइक़ से उतना ही जुड़ेगा, मतलब दुनिया के ताल्लुक से वो उतनी ही आगाही हासिल करेगा, ठीक है ना। बच्चे क्या है पैदाइश से ही क्या है क़रीब से चेहरों का मुशाहिदा करना शुरू करते हैं। वो लोग अशिया को पकड़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अपने मुँह में चीज़ों को लेते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आवाज़ आए तो आवाज़ की तरफ पलट कर देखते हैं, ठीक है ना। छूते हैं चीज़ों को या फिर उसकी चीज़ों को सूंघ कर देखते हैं, चख कर देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या है बच्चे पहले से ही बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ते रहती है तो इसके ताल्लुक से बच्चे क्या है इंक्वायरी करना शुरू करते हैं कि ये चीज़ इस तरह से क्यों बनती है, ये चीज़ क्या है, इसके ताल्लुक से इसकी वजह क्या है, बोलकर क्या है सवालात की एक बड़ी लिस्ट बच्चे तैयार कर डालते हैं। आप देखे भी होंगे छोटे बच्चे क्या है सवालात पर सवालात करते रहते हैं। अब मेरे क्या है भांजे हैं, इतने सवालात करते उन्होंने, मैं खुद थक जाती लेकिन उन्होंने नहीं थकते, उन्होंने मतलब सवाल पर सवाल करते रहते। 3 इयर्स के हैं उन्होंने, ठीक है। तो पहले से ही बच्चे क्या है दरियाफ्त करना शुरू कर डालते हैं। ये बच्चों को क्या है हक़ाइक़ से जोड़ने में ये मदद करती है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इंक्वायरी जो क्या है तवील मुद्दत तक लेकर जाती है और क्या है मतलब उसकी हर चीज़ को जानने की यहाँ पर कोशिश करती है और यहाँ पर हर चीज़ को जानने की ये कोशिश जारी रहती है। यहाँ पर इस तरीके से क्या है बच्चे क्या है मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। सही प्रॉब्लम मतलब सही तरीके को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसके ताल्लुक से और मज़ीद आप लोग यहाँ पर देखकर समझ सकते हो। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं लर्निंग टू लर्न स्किल यानी इक्तिसाबी महारतों का इक्तिसाब। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको आपको आसान ज़ुबान में कहूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मुसलसल कोशिश करते हैं जब तक कि हम उस चीज़ को हासिल ना कर ले, ठीक है ना। मतलब इनफरादी तौर पर भी क्या है हम लोग उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसकी जद्दोजहद करते हैं और क्या है इज्तिमाई तौर पर भी क्या है हम लोग उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं या फिर जो ज़रूरतें हम लोग मतलब उसके जो वसाइल होते हैं, जो मटेरियल होता है वो तमाम मटेरियल को एक जगह हम लोग जमा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हमेशा क्या करते हैं हम लोग अपडेट रहते हैं, हम लोग घर में रहा भी तो हम लोग को वही धुन रहती है, बाहर गए भी तो हम लोग के दिमाग में बस वही चलता रहता है कि हम लोग को क्या है ये चीज़ सीखना है या फिर ये चीज़ हम लोग को हासिल करना ही करना है। हम लोग क्या करते हैं लॉजिक थिंकिंग लगाते हैं, हम लोग नए नए आइडियाज़ लाते हैं, हम लोग क्या करते हैं नए नए तरीके इसके लिए ढूंढते हैं, ठीक है ना, ताकि वो चीज़ को हम लोग परफेक्ट सीख जाए या फिर उस चीज़ को हम लोग क्या है हासिल कर सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब आप लोग का ड्रीम क्या है, आप लोग का गोल क्या है, टीचर जॉब हासिल करना है। तो अब आप लोग इसके लिए क्या करते हो मुसलसल कोशिश करते हो
ठीक है ना। इनफरादी तौर पर भी आप लोग पढ़ते हो या फिर कहीं पर भी ग्रुप्स बनाकर आप लोग फ्रेंड्स मिलकर पढ़ते हो। इसके लिए क्या करते हो, आप लोग मटेरियल कलेक्ट करते हो, नोट्स को क्या है आप लोग बनाते हो, घर में भी पढ़ते हो, आप लोग कोचिंग सेंटर्स को जाते हो। बस आप लोग क्या करते हो, बस एक ही मुसलसल कोशिश करते हो, ठीक है ना, ताकि आप लोग क्या है जॉब को हासिल कर सके, आप लोग उस चीज़ को आप लोग हमें मतलब अच्छी तरह से सीख सके, ठीक है ना। बस आपके दिमाग में यही हमेशा चलते रहता है कि हम लोग किस तरह से अच्छे क्लासेस ले सकते हैं, हम लोग किस तरह से अच्छे अंदाज में हम लोग पढ़ सकते हैं, कहाँ से हम लोग को नोट्स मिल सकते हैं, मटेरियल कहाँ से लेकर आए हम लोग, जॉब को हम लोग कैसे हासिल करें बोलकर। तो ये होता है आपका इक्तिसाबी महारतों का इक्तिसाब यानी लर्निंग टू लर्न स्किल, ठीक है ना, जिसमें हम लोग मुसलसल किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग मुताल्ले की आदत यानी स्टडी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्टडी करना क्या है, हर एक की अपनी अलग अलग हॉबी होती है। यहाँ पर हर कोई क्या है अलग अलग तरीके से मुताल्ला करता है। कोई क्या है सफ़र के दौरान कोई चीज़ पढ़ता है टाइम पास के लिए, तो कोई क्या है मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ता है, ठीक है ना। कोई कहानियाँ पढ़ता है ताकि उसको खुशी हासिल हो, ठीक है ना। कोई क्या है मोटिवेट होने के लिए पढ़ता है कोई, ठीक है ना। तो कोई क्या है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए किसी न किसी स्टोरी का या फिर किसी न किसी नॉवेल का कुछ ना कुछ अफ़साने, ड्रामे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं। हर एक की क्या है मुताला करने की आदत अलग-अलग होती है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मालूमात हासिल कर ज़िंदगी में कुछ करने के लिए पढ़ता है ताकि उसके पास क्या है नॉलेज आ सके, ठीक है। तो हर एक की क्या है मुताले करने की आदत होती है किसी न किसी फील्ड में। तो मुताले करने के कुछ चंद तरीके बताए गए हैं कि कब मुताला करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और कहाँ-कहाँ से करना चाहिए। सबसे पहले देखिए बसरी वसाइल को दिया गया है। बसरी वसाइल यानी बाज़ लोग की आदत होती है कि कुछ अपने आँखों से देखकर सीखते हैं। जैसा कि क्या है अब हम लोग फ़ोन पर क्या है पिक्चर्स के ज़रिए मुताला करते हैं, ठीक है ना। कोई कार्टून्स को देखकर मतलब क्लास के दौरान अगर कोई हम लोग ज़्यादा कार्टून्स का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कुछ स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस तरह से देखकर पढ़ने का ख्वाहिशमंद होता है, देखकर पढ़ने का ख्वाहिशमंद होता है। तो कोई क्या है सिर्फ सुनकर पढ़ने का ख्वाहिशमंद होता है, मुताला करने का ख्वाहिशमंद होता है। बाज़ लोग क्या है देखकर भी पढ़ना पसंद करते हैं, मुताला करना पसंद करते हैं, तो सुनकर भी मुताला करना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए समाजी वसाइल। समाजी वसाइल यानी बाज़ लोग क्या है इनफरादी तौर पर पढ़ना पसंद करते हैं, तो बाज़ लोग क्या करते हैं समाज में रहकर वो लोग के दरमियान में रहकर उन लोग के साथ सीखना पसंद करते हैं। कोई ग्रुप स्टडी करना पसंद करता है, कोई क्या है इंडिविजुअली स्टडी करना पसंद करता है, कोई क्या है हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, कोई स्कूल जाकर वहाँ से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर वहाँ से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। ये भी क्या है मुताले की एक आदत होती है। उसके बाद देखिए मुताले की मुद्दत। ये देखिए मुताले की जो मुद्दत है यहाँ पर एक लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बार-बार घंटों मुताला करते बैठ गए ये सही नहीं है। इससे क्या है हम लोग ज़्यादा चीज़ों को भी नहीं सीखते। तो जो हम लोग स्टडी करते हैं उसकी एक टाइम लिमिट रहना, ठीक है ना। इस हम लोग क्या है इसकी एक मुद्दत बना लेना, इसका एक हम लोग टाइम बना लेना। उसके बाद देखिए समई वसाइल। अभी तो बोली ना मैं कोई सुनकर पसंद करता है पढ़ना बोलकर, इनफरादी मुताला भी बोली मैं। कोई क्या है अकेला पढ़ना पसंद करता है, मतलब दूसरों के साथ मिलकर बैठे तो उसको ऐसा लगता है कि हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो अकेला बैठकर पसंद पढ़े तो उसको सुकून महसूस दिखता और क्या है अच्छा उसके दिमाग में भी जा रहा बोले जैसा महसूस होता। अब क्या है मैं ही हूँ, मैं क्या अब 4-5 लोगों के साथ मिलकर बैठे तो क्या है मेरे दिमाग में नहीं जाता कुछ भी, ठीक है। मतलब ऐसा डिस्टर्ब हुए जैसा लगता है क्योंकि बाज़ लोग क्या है ज़ोर से पढ़ने की आदत रहती बाज़ को, ठीक है ना। बाज़ लोग चलते हुए या फिर पुकारते हुए पढ़ने की आदत रहती, तो ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब हो रहे जैसा लगता। मैं अकेले में सुकून में जाके बैठकर पढ़ी तो अच्छा सुकून दिखता और मेरे दिमाग में भी गए जैसा दिखता मुझको। तो मैं क्या है इनफरादी तौर पर पढ़ना पसंद करती मैं। बाज़ जगह पर क्या है सबके साथ मिलकर पढ़ना पसंद करती, ठीक है ना। तो हर एक की क्या है अपनी-अपनी मुताले की आदत होती है। उसके बाद क्या है मुक़ाम का भी मुक़ाम का भी होना ज़रूरी है। मतलब बाज़ लोग क्या है एक सुकून प्लेस पर जाकर बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। बाज़ लोग को शोर शोर कितना भी शोर क्यों ना कर लो, वो लोग क्या है वो लोग के बीच में दरमियान में रहकर ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो कोई क्या है जहाँ पर
कोई मतलब कोई भी ना हो वहाँ पर ऐसी प्लेस पर जाकर पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो नोट्स तैयार करना या फिर उसका जायज़ा लेना। तो यहाँ पर देखिए जिस चीज़ का हम लोग मुताला करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, उसके क्या है हम लोग साथ ही साथ नोट्स लिख लेना, फिर उसका हम लोग जायज़ा भी लेना कि ये सही है या नहीं है, ये पॉइंट्स हम लोग को याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है बोलकर। उसके बाद क्या है आराम। आराम क्या है हम लोग को बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग किसी चीज़ का मुताला करते हैं तो उसके बाद हम लोग को आराम करना भी ज़रूरी है, ताकि जो जिस चीज़ का हम लोग मुताला करे हैं, जिस चीज़ को हम लोग स्टडी करे हैं, पढ़े हैं, वो हम लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। अगर हम लोग आराम नहीं करेंगे और क्या है काम पर काम करते ही जा रहे, ठीक है ना, इतना सारा वजन है हमारे ऊपर, हम लोग क्या है रेस्ट ले रहे ही नहीं, तो हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग से भी चली जाती है। तो आराम भी क्या है हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है आपका मुताला। तो देखिए ये कुछ तरीक़ाए तदरीस थे और कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स थे, छोटे हैं लेकिन पता भी होंगे आप लोग को, लेकिन हम लोग फिर भी दिमाग नहीं जाता, इससे सवालात बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं ले ली हूँ ये टॉपिक्स को। आज तो सोची थी कि आज एक ही वीडियो में तमाम चीज़ों को कवर कर दूँ, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो रही है, इसीलिए मैं यहीं पर इसको रोकती हूँ मैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन और हम लोग स्पेशल नीड्स उसके ताल्लुक से पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरे मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ों के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। कल वो लास्ट की वीडियो रहेंगी पेडागॉजी की। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को क्या है ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।